Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium students. Our chapter 6 metallurgy is going on. In this chapter today we are going to study about the topic concentration of force. In this topic we are going to study about two methods which are used to concentration of force. These methods are हॉल्स मेथड एंड शेरपैक्स मेथड। स्टूडेंट्स, ओट्स की कंसंट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर मैं प्रीवियस वीडियो में एक मेथड आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं जिसको बोला था हमने बेयर्स मेथड। बेयर मेथड के थ्रू हमने बॉक्साइट जो ओर होता है उसका प्योरीफिकेशन किया था। बॉक्साइट ओर का प्योरीफिकेशन करके हमने लास्ट में एल्यूमिना को ऑब्टेन किया था। क्लियर है ना? तो हमने बेयर मेथड का यूज़ बॉक्साइट ओर के प्योरीफिकेशन के लिए या कंसंट्रेशन के लिए क्यों किया था? जब बॉक्साइट ओर में Fe2O3 और SiO2 की इम्प्योरिटीज़ एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हों और TiO2 की इम्प्योरिटीज़ वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट हों। अगर कंडीशन ये है ओर के साथ तो हम बेयर मेथड यूज़ करेंगे। और अब हम मेथड देख रहे हैं हॉल्स मेथड। ठीक है ना? नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स कौन सा? हॉल्स मेथड। हॉल्स मेथड। देखो स्टूडेंट्स, इस मेथड में क्या करते हैं? इस मेथड का यूज हम कब करते हैं? जब बॉक्साइट के साथ एक्सेस अमाउंट में Fe2O3 की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हों। किसके साथ? बॉक्साइट के साथ। ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। हॉल्स मेथड का यूज़ कब करना है? जब बॉक्साइट के साथ Fe2O3 की इम्प्योरिटीज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। बेयर मेथड का यूज़ कब करना है? जब बॉक्साइट ओर के साथ Fe2O3 और SiO2 की इम्प्योरिटी तो एक्सेस में हो और TiO2 की इम्प्योरिटीज वेरी लेस अमाउंट में हो। ठीक है ना? तो जैसी कंडीशन होगी हम वही मेथड यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास यहाँ पर बॉक्साइट के साथ Fe2O3 की इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं तो हम हॉल्स मेथड का यूज़ कर रहे हैं। और इस मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम बॉक्साइट को, ये बॉक्साइट है, बॉक्साइट को हम फ्यूज करते हैं। बॉक्साइट का क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं हम? फ्यूज करते हैं। किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। बॉक्साइट का फ्यूजन करते हैं किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम बॉक्साइट का फ्यूजन करते हैं तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर ऑब्टेन होने वाली जो चीज़ है वो है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या ऑब्टेन होगा आपको यहाँ पर? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट H2O और यहाँ से CO2 गैस भी रिलीज होगी। ठीक है ना? इसको क्या बोलोगे आप? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमको ऑब्टेन हो जाता है। मेन चीज़ ध्यान में रखनी है हमको। क्या करें हम? हमने बॉक्साइट ले लिया, बॉक्साइट का फ्यूजन करा रहे हैं किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो हमको क्या ऑब्टेन हो गया? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है, इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर CO2 गैस पास करते हैं। यानी कि CO2 गैस ऑलरेडी इसके पास है, इसके अंदर है। CO2 गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है ना, तो CO2 गैस ऑलरेडी है इसके पास, लेकिन फिर भी थोड़ी मात्रा में कुछ अमाउंट में और CO2 गैस इसके अंदर हम पास करते हैं। तो देखो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का एक्वस सॉल्यूशन आपने ले लिया और इसके अंदर आपने और थोड़ी सी क्या CO2 गैस को पास कर दिया। CO2 गैस को जब पास करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हम टेम्परेचर रखते हैं कुछ, और टेम्परेचर रखने के साथ साथ 325 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं। तो हमको यहाँ पर ऑब्टेन होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना? क्या ऑब्टेन हो जाता है हमको? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आपको ऑब्टेन हो रहा है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स क्या है? ये इसका प्रेसिपिटेशन होता है। जैसे ही आपने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के अंदर एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस को पास किया तो करंटली आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा। ठीक है ना?
और ये सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन होगा, तो फिर इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब हमारे पास आ गया तो स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर देना है। क्या कर देना है, हीट कर देना है। हीट करते ही इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और आपको यहाँ पर ऑब्टेन क्या हो जाएगा, प्योर एल्यूमिना। और यही हमको ऑब्टेन करना है, क्योंकि बेयर मेथड में भी हमने क्या ऑब्टेन किया था, एल्यूमिना को ऑब्टेन किया था। ठीक है ना। तो ये कौन सा मेथड हो गया, हॉल्स मेथड। ठीक है ना, हॉल्स साइंटिस्ट नेम है और उन्होंने जो मेथड प्रपोज किया था उसको हॉल्स मेथड बोलते हैं। और इस मेथड में हमको करना क्या है, जब बॉक्साइट के साथ व्हेन Fe2O3 impurities are present in excess amount with bauxite ore, then Hall's method is used. ठीक है, in this method bauxite ore fused with sodium carbonate, then we obtain sodium beta aluminate. ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का एक्वस सॉल्यूशन हमको ऑब्टेन हो जाता है। एंड देन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट पास्ड CO2 गैस वी ऑब्टेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आपको ऑब्टेन हो जाता है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेशन को आप क्या करोगे, इसको फिल्टर्ड कर लोगे, फिल्टर करके इसे सेपरेट कर लोगे। सेपरेट करने के बाद आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और आपको क्या पर क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एल्यूमिना। क्लियर है, नोट कर लें। चलो, जो ध्यान रखने वाली चीज़ें मेनली वो क्या है कि कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होनी चाहिए तब हम हॉल मेथड का यूज़ करें। ठीक है ना, ये मेन चीज़ है। तो देखो स्टूडेंट्स, नोट करते हैं हम। व्हेन Fe2O3 इज प्रेजेंट इन द व्हेन Fe2O3 प्रेजेंट in the bauxite in the bauxite in form of main impurities। समझ आ गई बात। बॉक्साइट के साथ जब Fe2O3 मेन इम्प्योरिटीज की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना, देन दिस मेथड इज यूज्ड, देन दिस मेथड इज यूज्ड टू लिचिंग। तो लिचिंग के लिए आप इस मेथड का यूज़ करोगे। ओके, अब इस मेथड में करना क्या है, इन दिस मेथड क्या किया था हमने, बॉक्साइट फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट। बॉक्साइट का फ्यूजन किसके साथ किया, सोडियम कार्बोनेट के साथ किया। ठीक है ना, बाई विच सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिससे बाई विच सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसके द्वारा आपको क्या ऑब्टेन होने वाला है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इज obtained and further pure alumina obtain। और अंत में आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, प्योर एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड। ठीक है ना, अब मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक भाई, ये तो प्रोसेस नोट कर दिया हमने बड़े शॉर्ट में।
तो देखो बॉक्साइट लीजिए, Al2O3 ट्वाइस H2O, फ्यूजन करना है सोडियम कार्बोनेट के साथ। यहाँ लिख देता हूँ मैं जिससे आपको ध्यान रहे, फ्यूजन। क्या ऑब्टेन होना है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, साथ में वाटर और कुछ अमाउंट में CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है ना। बैलेंस चेक कर लो बच्चों, एक बार बैलेंस जरूर चेक करना है आपको, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो देखो सोडियम 2 हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, और हाइड्रोजन 4 हैं तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। और बाकी चेक करो, बाकी 3 4 7 4 2 2 तो 5 3 8 सही है, बाकी ठीक है। इसके नीचे नोट कर दो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है ना। अब आप क्या करना है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जो ये आपको एक सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है, इसके अंदर क्या पास करनी है? CO2 गैस पास करनी है। ठीक है ना। हल्की सी और, यानी कि तो सम अमाउंट में और CO2 गैस इसके अंदर पास कर दो। तो आप यहाँ पर लीजिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2O प्लस CO2 गैस, और थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, हीट भी कर देंगे 325 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है ना। 325 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर ऑब्टेन होगा क्या, यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और Na2CO3 ऑब्टेन हो जाएगा आपको। तो इसका तो प्रेसिपिटेशन हो गया, तो मैं एरो को साइन को नीचे की तरफ लगाता हूँ, तो ये मतलब इट मीन्स क्या हो गया, वाइट प्रेसिपिटेशन हो गया। तो बैलेंस चेक करो स्टूडेंट्स इक्वेशन का। सोडियम 2 हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो। एल्युमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कार्बन 1 ऑक्सीजन चेक कर लो, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हो गया शायद, चेक करो एक बार। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, अब इस प्रेसिपिटेट को ले लीजिए। ये जो प्रेसिपिटेट है किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट को लीजिए और इसको क्या कर देना है, अब आपको हीट कर देना है। ठीक है ना। हीट कर देना है, तो अब हमको यहाँ पर ऑब्टेन कर लेना है एल्यूमिना प्लस H2। ओके, तो चेक करिए, यहाँ पर 2 लगा देते हैं और यहाँ पर 3 लगा देते हैं, और ये आपको आ गया प्योर एल्यूमिना। यही तो ऑब्टेन करना है हमको। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका हॉल्स मेथड। हॉल्स मेथड की रिएक्शन आपको समझ आ गई होंगी, और हॉल्स मेथड में करना क्या है, कोई ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, छोटा सा है। ठीक है ना। लेकिन मेनली हमको ध्यान का क्या रखना है कि जब मेन इम्प्योरिटीज आयरन 3rd ऑक्साइड की प्रेजेंट है बॉक्साइट के साथ, यानी कि Fe2O3 की प्रेजेंट है, तो हॉल्स मेथड का यूज़ करना है। ओके, तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और इस मेथड को नोट कीजिए, करिए नोट। देखो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्या, सरपैक्स मेथड। सरपैक्स मेथड इस मेथड का जो मेन पॉइंट है वो ध्यान करिए। इस मेथड का यूज़ तब किया जाएगा जब बॉक्साइट ओर के साथ मेन इम्प्योरिटीज़ किसकी है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। ठीक है ना। यानी कि लार्ज अमाउंट में जो इम्प्योरिटीज़ है वो किसकी है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की।
मेन इम्प्योरिटीज़ कह दो, लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ कह दो। ठीक है, समझ आ रही है बात। जब बॉक्साइट और व्हेन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट एज मेन इम्प्योरिटीज विद बॉक्साइट और देन सरपेक्स मेथड इज यूज्ड फॉर लीचिंग। ओके, अब इस मेथड में करते क्या हैं हम स्टूडेंट्स, देखो बॉक्साइट और की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, कोक के साथ और नाइट्रोजन के साथ। किस किस के साथ, कोक और नाइट्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है ना, बॉक्साइट और में कोक ऐड कर देते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस पास करते हैं। ये कोक और नाइट्रोजन गैस जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हायर टेम्परेचर रखा जाता है, 1273 केल्विन टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो ऑब्टेन होता है वो होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस CO2 गैस, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, CO2 गैस और वाटर भी है, प्लस वाटर, यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड का एक्वस सॉल्यूशन आपको यहाँ पर ऑब्टेन होता है। इसको क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है ना, क्या किया है हमने, व्हेन SiO2 impurities are present in large amount with bauxite ore, then Serpex method is used for leaching. In this method, bauxite ore react with coke and nitrogen gas at 1273 Kelvin temperature, then aluminum nitride is obtained. यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड आपको ऑब्टेन हो गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड आपको ऑब्टेन हो गया, लेकिन इम्प्योरिटीज किसकी थी आपके पास, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। तो ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स, SiO2, ये किसके साथ, कोक के साथ रिएक्ट करता है। और कोक के साथ रिएक्ट, टेम्परेचर तो हायर है ही, कोक के साथ रिएक्ट करता है और कोक के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन फॉर्म करता है। और ये दोनों जो सब्सटेंस यहाँ पर ऑब्टेन हो रहे हैं ये वेपराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। दोनों सब्सटेंस कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन। मेरी बात को ध्यान से सुनो, SiO2 की इम्प्योरिटीज़ मेन इम्प्योरिटीज़ है। आपने बॉक्साइट ओर को रिएक्ट कराया है कोक और नाइट्रोजन गैस के साथ 1273 केल्विन टेम्परेचर पर, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमको ऑब्टेन हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ छूट गई है ना, तो ये इम्प्योरिटीज़ इस बॉक्साइट ओर के साथ ही तो इसमें पड़ी है, इस कंटेनर के अंदर। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है ये कोक के साथ रिएक्ट कर जाती है और कोक के साथ एट हायर टेम्परेचर पर रिएक्ट करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन फॉर्म करती है। ये दोनों सब्सटेंस जो आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो रहे हैं, दोनों के दोनों वेपोराइज मतलब वोलेटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस। तो इनका वेपोराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है। वेपोराइजेशन हो जाता है तो ये बाहर निकल जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे। एक्सक्रीट हो जाएंगे तो अब आपके पास ओनली रिमेन्स क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। आपके पास क्या बचा है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा दो। और आप इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ऑब्टेन होगा क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आपको ऑब्टेन होगा और साथ में यहाँ पर क्या निकल जाएगी, अमोनिया गैस। क्या निकल जाएगी, अमोनिया गैस। क्लियर है ना। तो देखो किस तरह से रिएक्ट करता है ये। वाटर को आप लोग इस तरह से नोट कर सकते हो ना, और ALN, तो देखो ये तो इसके साथ निकल जाएगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको कितना ले लें हम,
3 मॉलिक्यूल्स ले लें वाटर के, हाँ बैलेंस कर देंगे जब नोट करेंगे। अब आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो चुका है, तो स्टूडेंट्स क्या करना है अब आपको बताओ, आपको क्या करना है यहाँ पर, अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देना है, हीट कर देना है। क्या कर देना है, हीट कर देना है। तो आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो जाना है, प्योर एल्यूमिना और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ये सेरपैक मेथड है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है सेरपैक मेथड की, मेन इम्प्योरिटीज किसकी होनी चाहिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, सिलिका की। डस्ट पार्टिकल की इम्प्योरिटीज़ क्या होनी चाहिए, मेन इम्प्योरिटीज होनी चाहिए। तो कौन से मेथड का यूज़ करोगे, सेरपैक मेथड का यूज़ करेंगे। इस मेथड में हमको करना क्या है, एल्यूमिनियम यानी कि बॉक्साइट ओर को रिएक्ट कराना है किसके साथ, कोक और नाइट्रोजन गैस के साथ इस टेम्परेचर पर। तो हमको एल्यूमिनियम नाइट्राइड ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम नाइट्राइड ऑब्टेन हो जाएगा और साथ में क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज है SiO2 की वो कोक के साथ रिएक्ट करेगी और कोक के साथ रिएक्ट करने के साथ CO एंड Si यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन यहाँ पर फॉर्म करेगी। ये दोनों जो सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, ये वोलेटाइल होते हैं, इसलिए इनका वेपोराइजेशन हो जाता है, एक्सक्रीट हो गए दोनों। अब आपको यहाँ पर रिमेन सब्सटेंस क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को क्या कराना है, अब आपको हाइड्रोलाइसिस कराना है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमको यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाता है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो स्टूडेंट्स इस प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ठीक है ना, यानी कि सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट करने के बाद क्या करना है, इसको हमने हीट करना है और हीट करते ही हमको क्या ऑब्टेन हो जाना है, एल्यूमिना। क्या ऑब्टेन हो जाना है, एल्यूमिना। और इस एल्यूमिना को लेकर हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा मेथड कौन सा है, सेरपैक मेथड। तो नोट करते हैं इसको, अब देखो नोट करते हैं, व्हेन SiO2 इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एज मेन इम्प्योरिटी, ठीक है ना, विद बॉक्साइट और देन सेरपैक्स method is used for leaching, ठीक है भाई। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है जब SiO2 मेन इम्प्योरिटीज की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, इन दिस मेथड बॉक्साइट और इज हीटेड विद कोक, हीटेड विद कोक एंड नाइट्रोजन गैस। यही तो किया था ना हमने, आपने बॉक्साइट को किस किस के साथ हीट किया है, कोक और नाइट्रोजन गैस के साथ, ठीक है ना, एट 1273 केल्विन टेम्परेचर पर। तो बताओ क्या ऑब्टेन हुआ है, देन एल्यूमिनियम नाइट्राइड, then aluminum nitride is obtained which on हाइड्रोलाइसिस, जिसका क्या कराना है आपको, हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो
तो हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा, फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास आ चुका है। अब इसको क्या करना है, हीट। ऑन हीटिंग इट एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, एनहाइड्रस एल्यूमिना। ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स, यहाँ लिख दो फॉर्म्स, एनहाइड्रस एल्यूमिना। ठीक है ना, ये तो आपको लेना है। तो ये प्रोसेस हो गई। अब इसमें सिलिका के बारे में लिख दूं, सिलिका रिड्यूस टू, सिलिका रिड्यूस्ड टू सिलिकॉन बाय कोक। ठीक है ना, सिलिका इज रिड्यूस्ड टू सिलिकॉन बाय कोक विच इज सेपरेटेड ड्यू टू इट्स वोलेटाइल नेचर। सिलिका इज लिखना है, रिड्यूस्ड टू सिलिकॉन, सिलिका जो होती है वो सिलिकॉन में रिड्यूस हो जाती है, किसके द्वारा, कोक के द्वारा। और इसका क्या हो जाता है, विच इज सेपरेटेड, विच इज सेपरेटेड ड्यू टू इट्स वोलेटाइल नेचर। जो इसके वोलेटाइल नेचर के कारण क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ठीक है भाई, ये आपका सैरपैक मेथड हो गया। अब इसकी रिएक्शन नोट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, बॉक्साइट लेना है, Al2O3 2H2O के साथ रिएक्ट कराना है किसको, कोक और नाइट्रोजन गैस को। टेम्परेचर कितना रखना है, 1273 केल्विन टेम्परेचर। और ऑब्टेन क्या होगा आपको, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, CO2 गैस और H2O। तो बच्चों इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको बैलेंस करके चेक करो, बैलेंस है क्या। ठीक है ना, हाँ बैलेंस चेक करो। तो 3 2 3 2 3 2। देखो भाई चेक करके, एल्यूमिनियम 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, कार्बन 3 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4। ठीक है, 2 और 2 4। तो एक बार और चेक करो दोबारा से। टू देखो, एल्यूमिनियम हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, कार्बन 3 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन 2 तो ये रहे, और 3 2 जा 6 ये रहे, 8 हो गए टोटल। और यहाँ पर कितने हैं, ओनली 2। तो ये हटा देना चाहिए हमको। ठीक है ना, नहीं ये नहीं हटेगा, 2
2 और 3 5 और 3 2 5। अभी सिस्टम चेक करो थोड़ा सा बैलेंस का। सिलिकॉन SiO2 की कोक, ये कोक है, कोक के साथ रिएक्शन कराओ, क्या ऑब्टेन हो जाएगा आपको? CO प्लस Si। क्या ऑब्टेन हो गया हमको? CO प्लस Si। इसके पीछे ब्रैकेट में लिख देते हैं हम वोलेटाइल, ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहे। अब क्या लेना है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराना है। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो जाना है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, ठीक है ना? क्लियर? अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है आपको? हीट करना है। तो देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करो। यहाँ पर आप Al2O3 एल्यूमिना प्लस वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर दो, ठीक है ना? ये आपको एल्यूमिना ऑब्टेन हो गया। इसके नीचे लिख देना आप एल्यूमिना। Al2O3 के नीचे क्या लिख देना है आपको? एल्यूमिना। तो ये आपके सेरपैक मेथड की कंप्लीट केमिकल रिएक्शन आ गई, ठीक है ना? और ये ऊपर आपके आ गया सेरपैक मेथड। तो स्टूडेंट्स सेरपैक मेथड आपको एक्सप्लेन तो आ गया, समझ तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो फटाफट से, वीडियो को पॉज करो। हाँ तो बच्चों, ये आपने क्या देखे? 3 मेथड जो देखे हैं आपने, केमिकल सेपरेशन मेथड, ठीक है ना? कौन से मेथड चल रहे हैं? केमिकल सेपरेशन मेथड, जिनको लिचिंग भी बोलते हैं। इसमें आप 3 मेथड्स यूज़ कर चुके हो स्टूडेंट्स। पहला है बेयर्स मेथड, दूसरा हॉल्स मेथड, और थर्ड है इसका क्या? सेरपैक मेथड्स, ठीक है ना? बेयर्स मेथड में को कब यूज़ करते हैं? जब Fe2O3 प्लस SiO2 तो मेन इम्प्योरिटीज़ हैं, मेन इम्प्योरिटीज़ हैं, और TiO2 वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हो आप? बेयर मेथड का। समझ आ रही है बात? बेयर मेथड का एक अल्टरनेट मेथड और था, बताया था ना आपको, ध्यान हो तो। बेयर मेथड का एक अल्टरनेट मेथड और था, जिसमें आपने क्या किया था? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो था, उस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के अंदर CO2 गैस को पास किया था और हाइड्रेटेड एल्यूमिना आपने ऑब्टेन किया था। और फिर हाइड्रेटेड एल्यूमिना को फिल्टर्ड करके हमने क्या किया? हीट किया था, और हीट करने के बाद हमको एल्यूमिना ऑब्टेन हो गया था, ठीक है ना? हॉल्स मेथड में मेन इम्प्योरिटीज़ क्या है? मेन इम्प्योरिटी Fe2O3 की, ठीक है ना? तो आपको हॉल्स मेथड यूज़ करना है। और सेरपैक मेथड कब यूज़ करना है? जब मेन इम्प्योरिटी किसकी है? SiO2 की। किसकी है? SiO2 की। क्लियर? ये मेन चीज़ें बच्चों कि कब कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, तो ये तीनों मेथड्स की तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना? और इन मेथड के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि इसमें तो आपने बॉक्साइड को रिएक्ट कराया था किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हॉल्स मेथड में आपने इसको किसके साथ रिएक्ट कराया? सोडियम कार्बोनेट के साथ। और सेरपैक मेथड में किसके साथ कराया? कोक प्लस नाइट्रोजन के साथ। फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी इनिशियल रिएक्शन जो आपकी स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना?
तो इन मेथड्स की ये जो मेन टॉप्स हैं ये हमको ध्यान में रहनी चाहिए। इस केमिकल सेपरेशन मेथड का एक और बचा है, 4th स्टेप, और उसमें उस स्टेप में अब तक 3 स्टेप्स, ये तो 3 मेथड्स हैं सेपरेशन के, केमिकल सेपरेशन के, जिनमें हमने बॉक्साइट ओर का सेपरेशन किया है ना। और केमिकल सेपरेशन बॉक्साइट के साथ साथ किसका और किया जाता है, गोल्ड का और सिल्वर का भी किया जाता है। तो गोल्ड और सिल्वर का सेपरेशन और बच रहा है अभी, तो सिल्वर और गोल्ड का सेपरेशन कैसे करें उसको भी हम चेक करते हैं, लेकिन उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे उसको, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में आपको हॉल्स और सेरपैक मेथड ही एक्सप्लेन करने थे। स्टूडेंट्स, तीनों मेथड्स की कंडीशंस को आप ढंग से चेक करेंगे। तीनों मेथड्स के कौन कौन से जो रीजेंट हैं, उन रीजेंट्स का यूज किया जाता है बॉक्साइट ओर को प्योर करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, उन रीजेंट्स का आप लोग ध्यान रखोगे और कंडीशंस का ध्यान रखोगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।